हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के मॉडल सेट 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो 120 का हम लोग ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, लघुत्तम दे के बना सकते हैं कि 2 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से देते हैं तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि क्या 2 3 को है और 3 और 5 है। 2 3 ऑप्शन नंबर ए में ये ऑप्शन है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि किसका टेबल में जो है 26 और 91 दोनों चल जाएगा। इसमें ऑप्शन में से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर में से अगर 13 का पढ़ा देखते हैं तो 13 का पढ़ा में दोनों चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3 + 2√5 कैसी संख्या। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट पे क्या है? यूक्लिड विभाजिका प्रमेय के अनुसार ए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है। तो बी क्या है? तो यह है भाज्य भाजक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर में एक फिगर दिया हुआ और उसमें पूछ रहा है कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये एक्स वाली लाइन में कितने बिंदु पर टच करता है? तो 1 2 3 4, यानी कि 4 बिंदु पर टच करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। छठे नंबर पे आते हैं। छठा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि यह द्विघात समीकरण का एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें शून्यकों का योग निकाल। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -b क्या ये ऑप्शन नंबर ए सी में इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या कर रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतम कितना हो सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 हो सकता है। 8वां नंबर देखते हैं रेखीय समीकरण युग्म। यदि यहाँ रेखीय समीकरण युग्म दिया हुआ है तो इसमें पूछ रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार बताना है कि कौन सा क्या चीज़ होगा। तो इसका क्या होगा? इसमें देखिए एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होगा। तो 8 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं 9 नंबर में। 9वें नंबर में क्या कह रहा है कि ये देखिए समीकरण, ये देवे एक समीकरण दिया हुआ तो इसमें पूछ रहा है कि कितने हल है। तो 9 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक हल है। 10वां नंबर देखते हैं। x + 2y = 3 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने का k का मान कितना होगा। तो k का मान कितना रखना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं 11 नंबर में। 11 क्या है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण तो है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा। देखिए इस पर आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बी नहीं होगा। बी द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण दिया हुआ कि मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, डी 0 के बराबर होना चाहिए। 13 देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका विभक्तकर का मान निकालना। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू तो 3 है, बी -5 है, और सी कितना है? 0 है, सी 2 है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसमें निकालते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है? तो आ जाता है 1 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन द्विघात सूत्र का निम्न में कौन द्विघात का सूत्र है। तो क्या सूत्र है? -b + -√d/2a। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 15 देखते हैं। एपी दिया हुआ है 3 1 -3 दिया हुआ के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो प्रथम पद तो दिखता रहा है कि 3 है प्रथम पद, और सार्वंतर क्या हो जाएगा? 1 से अगर 3 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 16 में आते हैं। 16 में क्या पूछ रहा है कि एक एपी दिया हुआ का 11वां पद क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 22 इसका सही आंसर है। 17 नंबर दिया कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है n+1/2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति दिया हुआ है, आकृति का बात कर रहा है कि इसमें समरूपता की कसौटी पूछा है।
तो ये क्या हो जाएगा उसका एंगल एंगल एंगल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक समलंब बात करें, एक समलंब दिया हुआ है और समलंब में ए बी और सी डी पैरेलल है, विकर्ण बिंदु ओ पर करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 CD हो तो ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4:1। 20 देखते हैं, ए बी सी में ए बी बराबर 7 है, ए सी बराबर 25 है और बी सी बराबर 24 है, तो कोण बी कितना हो जाएगा? तो वो कोण बी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री हो जाएगा। 21 में पूछ रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी होगी, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है। मध्य बिंदु का नियम, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? देखिए इसका एक्स का वैल्यू इसका वैल्यू एक्स को जोड़ देते हैं, तो -10 को 6 से जोड़ देते तो -4 होता है, -4 का आधा कर देंगे तो -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन है। फिर इसमें y का वैल्यू 6 और -10 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? -4, -4 का आधा करेंगे तो -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आते हैं 23 नंबर में, tan स्क्वायर दिया हुआ है कि tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। फिर बट्टे में कितना है? 1 - tan 30 डिग्री का स्क्वायर, तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में तो 1/√3 है ही, फिर नीचे में हमारा वैल्यू आ जाएगा 3, 2/3 आ जाएगा। इसको हम लोग 1/√3 फिर वहाँ 2/3 लिख सकते हैं, नहीं 3/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इधर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं ये क्या आ जाएगा? √3/2 हो जाएगा, और √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, आगे आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए ये दिया हुआ इस टाइप का समीकरण रहने से एक को इस तरह से काट दीजिएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 नंबर देखते हैं। 25वें नंबर में क्या कह रहा है कि sin a बराबर 3/5 दिया हुआ, तो cos a का मान निकालना है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/5। देखिए 26 आ जाते हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए एक मीनार खड़ी है और धरती के एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ इसकी दूरी 15 मीटर दिया हुआ, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कर 60 डिग्री है, तो एंगल 60 डिग्री बना दे, तो मीनार की ऊंचाई निकालने बोला है, तो इसको हम लोग साइन 60 डिग्री बराबर h/15 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 का 15√3 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर में। 27 में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 3√3 है और ए सी 6 है, और बी एस सी का मान क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 28 देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करती है? ऑप्शन नंबर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 29 आ जाते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये इसका तो ऑप्शन सही, ऑप्शन √119 सही आंसर हो जाएगा। 30 देखते हैं, O केंद्र वाले वृत्त में PT और TQ वृत्त के दो स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है और यहाँ से PT और TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, PT और TQ दो स्पर्श रेखाएं, और POQ 80 डिग्री दिया हुआ, तो PTQ का मान कितना हो जाएगा? तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री हो जाएगा। 31 देखते हैं, 31 में है कि कोण का मान तो 60 डिग्री दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताते हैं θ/360 डिग्री, यानी कि 60/360 लिख देते हैं, पाई का मान 22/7 बैठा देते हैं और 14 को 2 बार लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 31 का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 308/3 हो जाएगा। 32 देखते हैं, 32 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो एक तरफ हम परिमाप लिख देते हैं 2πr और दूसरी तरफ वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं πr इसको। तो देखिए पाई तो कट जाता है, तो 2r में एक r का यहाँ तक कट जाता है, यहाँ r बचा, r का वैल्यू क्या हो जाए? और r का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 33 देखते हैं, 33 क्या करें, आ त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² हो जाएगा, यानी कि किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 34 देखते हैं कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन सा ऑप्शन में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि देखिए ये दोस्तों, ये जो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। यानी कि इसका बेलन का जो आयतन जो होता है उसका सही है, सही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 35 देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल है। तो अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें में आपको इसका वैल्यू बैठा देंगे तो 35 का आपका आंसर सही आ जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 देखते हैं। 36 कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। ऑप्शन नंबर ए। 37 देखते हैं। 37 क्या कर रहा है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य 5 हो तो x का वैल्यू क्या है? तो माध्य बात कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे में क्या लिखेंगे? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 संख्या 4। और हम बराबर में कितना लिख सकते हैं? 5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 8 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। 38 देखते हैं। वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? 38 में से कम प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण, आयत चित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 39 में कह रहा है कि क्या कर रहा है कि किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 1 होता है इसका सही आंसर। देखिए एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए दो बार एक साथ अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं तो उसके क्या क्या संभाव आउटकम हो सकता है? तो हेड हेड आ सकता है, एक होता है या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। यानी कि कितने कम से कम एक हेड किस में है? एक है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, यानी कि 3 संभावना। तो 3 बाय क्या ले सकते हैं? 4 दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।